ईरान का महाविध्वंस इजराइल के लिए 6 बड़े झटके क्या हैं। पहला, आयरन डोम के फेल होने की दर 30 से 40% के बीच रही। दूसरा, रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने में ईरान सफल रहा, कामयाब रहा। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरा, इस बार ईरानी मिसाइलों की पहुंच इजराइल के संवेदनशील ठिकानों तक नजर आई। चौथा, इजराइल में तबाही और मृतकों का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। इजराइल की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ नहीं रहा है। कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, यह बताया नहीं जा रहा है। क्या नुकसान हुआ, इससे भी इनकार किया जा रहा है फिलहाल। पांचवां, रणनीति के तहत इजराइल मृतकों की संख्या का ऐलान नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। छठा, तेल अवीव में देर रात हुए टेरर अटैक और ईरानी हमलों के बीच संबंध जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा झटका माना जा सकता है इजराइल के लिए। और ऐसे में अब आगे होगा क्या, और क्या इस युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट में हम बढ़ते हुए देखेंगे? मनीष, देखिए, इस वक्त मैं देख रहा था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया है और उसमें दोनों पक्षों से शांति और संयम की अपील की गई है ताकि इस युद्ध का दायरा बढ़े नहीं, क्योंकि इस बात से हर कोई सहमत है कि इस युद्ध का दायरा यहीं तक नहीं रुकेगा बल्कि ये बढ़ेगा। इसमें कई और देश शामिल होंगे और जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे ये वॉर बढ़ेगी फिर तेल की कीमतें काफ़ी हो जाएगी। इसके अलावा जो रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या दूसरे और जो सी रूट्स हैं वो वहाँ पर भी जहाज़ों के आने जाने में दिक्कत होगी। तो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी और इन सब के बीच में युद्ध की विभीषिका तो है, लेकिन क्या इस बात को दोनों पक्ष समझने के लिए तैयार है? हरगिज नहीं। देखिए, ना ईरान समझेगा ना इजराइल समझेगा। इस वक्त दोनों मुल्क बदले की आग में तप रहा है और दोनों बदला लेने के लिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। मुझे 12 घंटा पहले दिए हुए इजराइल के रक्षा मंत्री का वो बयान बार बार दिमाग में आता है जब वो कहते हैं कि या तो अब इजराइल का वजूद रहेगा या फिर ईरान का वजूद रहेगा। अब मुझे बताइए, जब दो मुल्क इस हालत में पहुंच जाएं, उसके बाद उन दोनों को कौन युद्ध करने से रोक सकता है? और मुझे लगता है कि तमाम दुनिया के अपील को ठुकराते हुए वो लड़ेंगे और इसके चपेट में कई और मुल्क आएंगे। बिल्कुल, और ये आशंका लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और इस बीच अहम खबर आ रही है, नॉर्थ इजराइल में फिर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। नॉर्थ इजराइल के जो तमाम इलाके हैं वहां पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह ने इन हमलों को अंजाम दिया है। मेटुला, स्टुला समेत कई इलाकों पर अटैक किए गए। नॉर्दर्न इजराइल में फिर एयर सायरन बज रहे हैं। तो ईरान ने बड़े हमले करके इजराइल को दहला दिया। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कहां कहां अटैक्स को अंजाम दिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर को हमने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, यह दावा किया है ईरान ने। लेकिन इजराइल इन दावों को फिलहाल खारिज कर रहा है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। तेल अवीव निशाने पर था ईरान के। तेल अवीव में बड़े हमले अंजाम दिए गए। निमातिम एयरबेस को नष्ट किया गया है, यह ईरान का दावा है। दक्षिण इजराइल के तमाम इलाके ईरान के निशाने पर रहे। इसके अलावा गिलोट मिलिट्री बेस निशाने पर रहा जो कि तेल अवीव के पास है। और अशदोद का जो सैन्य ठिकाना था वो भी ईरानी हमलों के निशाने पर रहा। यानी ईरान ने तमाम अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल को बड़े पैमाने पर दहलाने की गई है कोशिश। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है आपको, इजराइल की तरफ से फिलहाल यह नहीं बताया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ईरान ने जो सबसे बड़ा दावा किया था इन हमलों के बाद वो ये था कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। आपको लगता है कि मोसाद अपने आप में कोई एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बैठा होगा या किसी एक ऐसी पिन पॉइंट जगह पर? ईरान, आपकी अगर इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हानिया फिर आपके महल से 100 मीटर दूर कैसे मारा गया, जहां तक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारी चीजें इंटेलिजेंस बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई बात कि चलिए आपने मोसाद का हेडक्वार्टर किसी वजह से क्लेम किया और प्रोपोगंडा किया कि हाँ जी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने ये क्यों नहीं क्लेम किया अभी तक, जो कि डिक्लेयर्ड है कि हाईवे पर बॉम्ब गिरे हैं, आपका हाईवे डिस्ट्रॉय हुआ है, हाईवे का पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है इजराइल में? वो क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों? क्योंकि आप
सेंसेशनलाइज करना चाहते हो अपनी खुद की कंट्री में भी, पूरी दुनिया में भी, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना चाहते हो कि इजराइल के ऊपर हम स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कर्नल शैलेंद्र, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी हाल में ईरान मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने में सक्षम है? हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब मोसाद हेडक्वार्टर से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद। मैं भी यही कह रहा हूं कि देखिए, ये इट इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट। आप मेरे किसने नजदीक आए? इजराइल जो है वो आपके महल से 100 मीटर दूर हानिया को मार गया। हाँ। ये उसकी काबिलियत थी। बिल्कुल। आपने 30 किलोमीटर दूर 10 गड्ढे कर दिए, ये आपकी काबिलियत है। हालांकि अच्छी काबिलियत है, क्योंकि अदरवाइज आयरन डोम आपको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता था। ये पहली बार हो रहा है कि टेल अवीव जैसी जगह में, कमर्शियल जगहों में, जो हब सेंटर्स हैं उन तक ये बॉम्ब पहुंच पाए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको काबिलियत में मानता हूं। बट ये काबिलियत कितनी कन्वर्ट होती है एज अ प्रोपोगंडा, ये इस समय ईरान कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि इजराइल डिक्लेयर नहीं करेगा, तो वो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि हम क्लेम ये करते हैं कि हमारी कैजुअल्टी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये लड़ाई अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक अलग लेवल पर चली गई है, Right. जहां एक दूसरे के ऊपर क्लेम किया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बिल्कुल बहुत सही बड़ा बात है। damage। और कौन क्या दावे कर रहा है उस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात आपने कही शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निनाद सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।